राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। देवशयनी एकादशी का व्रत की कथा पारण का समय। देवशयनी एकादशी व्रत 6 जुलाई को रखा जाएगा, जो कि आज ही का दिन है, और पारण का समय 7 जुलाई को सुबह 5:29 से लेकर 8:16 तक रहेगा। देवशयनी एकादशी का महत्व। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्यों का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहा जाता है देवशयनी एकादशी। इसी एकादशी से चातुर्मास का प्रारंभ हो जाता है और इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे कि विवाह आदि नहीं किए जाते हैं। मान्यता यह है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह के बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देव उठान एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को जो चातुर्य मास कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी, महा एकादशी, थोली एकादशी, हरि देवशयनी एकादशी, पद्मनामा एकादशी, प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी के व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने से क्या विधि है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देवऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता को प्रकट किया। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि सतयुग में मानधाता नाम के एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। वे भी इस बात से अभिज्ञ थे और उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा रहा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई थी। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहाँ विचरण करते करते एक दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने उनसे कुशल क्षेम पूछा और जंगल में विचरने से अपने आश्रम में आने का प्रयोजन पूछा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार के धर्म का पालन करता हूँ। मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि हे राजन, सब युगों में उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह अकाल को और काल को प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक वह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति को उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी का समन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को कैसे मार दूं? ये बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपया करके आप कोई दूसरा उपाय बताइए। महर्षि अंगिरा ने कहा, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने से इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी विधि पूर्वक यानी देवशयनी एकादशी का व्रत प्रारंभ कर उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो बोलो श्री हरि नारायण की जय हो।
श्री लक्ष्मी नारायण की जय हो। देवशयनी एकादशी की आप सभी को जो पारण का समय है 7 जुलाई को 5:29 से लेकर 8:16 तक रहेगा। पारण के समय पर ही कर लीजिएगा। पारण का जो समय होता है उसी में द्वादश के समय पारण करना बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि अगर हमने द्वादश के समय में ही जो पारण कर लिया तब हमें पूरा का पूरा जो फल पुण्य फल प्राप्त होता है। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और मुझे अच्छे से कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा चर्चा कैसी लगी। अगर आपके कोई और ठाकुर जी से रिलेटेड चर्चा हो जाननी हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। राधे राधे।